बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मेरे पास डोरिया लॉन है और ये वो कट पीस है जो कि शॉप वालों के पास बच जाता है कपड़ा, तो वो थोड़ा सस्ता दे जाते हैं। ये 1.5 मीटर का पीस है और इससे मैं आपको 14 अगस्त के लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इसको मैंने अच्छे से श्रिंक किया और प्रेस किया और फ्रंट और बैक का पीस मैंने उतार लिया और अब मैंने इसको कुछ इस तरीके से आयरन किया कि ये देखें, बंद साइड इसकी मैं राइट साइड पे रखूँगी और फिर इस पर मैं ड्राफ्ट बनाऊँगी। ये देखें, बंद साइड इस तरफ है। अब मेरे पास तीरा है तैयार 9 इंच और इसमें मैंने 1 इंच जमा किया 10 और 10 को मैंने 2 पे डिवाइड किया। 2 पे तकसीम कर लेने के बाद ये 5 इंच है। 5.5 इंच मैंने शोल्डर की लंबाई लिया और यहाँ से भी मैंने चेक कर लिया और फिर इसके बाद इन दोनों लाइनों को मैंने सीधा कर लिया। अब 1/2 इंच मैंने शोल्डर को डाउन किया, बाकी जो बचा है उसका निस्फ कर लेंगे और इसके बाद चेस्ट लेंगे। चेस्ट के बाद यहाँ पे 1 इंच मैंने सेविंग मार्जिन रखा है। अब 3 इंच, आप शॉर्ट शर्ट है इसलिए 3 इंच रखनी है, वरना आप इस साइज़ के लिए 3.5 इंच आप रख सकती हैं। ये कमर के लिए मैंने फासला रखा है। इसके बाद ये देखें 7.5 इंच मैंने यहाँ पे रखा है। और ये जो फासला होता है ना चौक का, ये आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो इस साइज़ के लिए तकरीबन मैं 7 इंच रखूँगी, क्योंकि यहाँ से मैंने जब फोल्ड करके देखा तो ये मुझे चौक थोड़े शॉर्ट लग रहे थे। तो यहाँ पे इसके बाद मैंने कमर को 2 पे डिवाइड किया है। 5.5 इंच मैंने कमर लिया है। अब 6 इंच मैंने इसका हिप का साइज़ लिया, क्योंकि 12 इंच था तो 2 पे डिवाइड किया। अब हम यहाँ पे 1 इंच है ना, तो 1 इंच ही कमर पे भी रखेंगे और 1 इंच ये देखें हिप के लिए भी बच गया। अब इसकी कटिंग लाइन हम ड्रा कर लेंगे और जो निस्फ किया था ना, इसको हम कटिंग लाइन के साथ मिलाएंगे गुलाई करते हुए शोल्डर की, क्योंकि अगर हम इसको सेविंग लाइन के साथ मिलाते हैं ना तो फिर ये चेस्ट कम हो जाती है। अब यहाँ पे 1 इंच और कुछ पॉइंट है, तकरीबन 1 इंच ही आप इसकी रखते हुए गुलाई कर सकती हैं। यहाँ पे 2.25 इंच मैंने लिए, क्योंकि 4.5 इंच गले की लंबाई है, तो 2.25 इंच रखते हुए मैंने इसकी, अब ये 1/2 इंच फ्रंट के लिए शोल्डर की मैंने की है। इसको यहाँ से स्केल के साथ मिलाते हैं और यहाँ से इसको गुलाई में लेके जाते हैं। अब कपड़े की लंबाई 21 इंच है और चौड़ाई 7 इंच, यानी खोल के 14 इंच मैंने फ्रंट के लिए और 14 ही बैक के लिए। अब डबल वाली हम सारी कटिंग कर लेंगे। गले पर कट, चेस्ट, कमर और हिप पर कट लगा लेने के बाद यहाँ से मैंने ऊपर जितना सेविंग में आता है वो रख लिया और इसके बाद जितना नीचे से मैंने फोल्ड करना है वो भी मैंने रख लिया और यहाँ पे भी मैं कट लगा लूँगी। अब ये देखें, ये मैं कह रही थी कि चौक मुझे थोड़े से शॉर्ट लग रहे हैं, तो 7 इंच पे मैंने रख के तो यहाँ पे 7 इंच पे कट लगा दिए। अब यहाँ पे फ्रंट के पार्ट को उठाएंगे और फ्रंट की गहरी कटिंग कर देंगे। इसके बाद ये मैंने पैमाइश किया 6.5 इंच है। अब ये स्लीव्स के लिए मैंने लिया 8 इंच तकरीबन इसकी लंबाई है और यहाँ पे 2 इंच से 2.5 इंच हम रखेंगे और ऊपर भी 2.5 इंच में रखा है और सीधी लाइन खींच लेंगे। नीचे से सेविंग अलाउंस रखा है और ये तिरछी लाइन खींच लेने के बाद इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। पहले हाफ़ करेंगे, फिर ऊपर वाले पार्ट का हाफ़ करेंगे और नीचे जो बचता है उसका भी हम हाफ़ कर लेंगे। और इसके बाद हम ये जो तीनों निशान हैं ना, इनको हम 1/2 इंच बाहर की तरफ 1/2 इंच से कम देंगे, क्योंकि बच्ची है ना 1/2 इंच से थोड़ा कम, 2 पॉइंट कम, यानी थोड़ा सा आप 2 पॉइंट आप कह सकती हैं या 2.5 पॉइंट रखते हुए ये तीनों को बाहर की तरफ शेप देंगे और सिर्फ ये नीचे वाले को अंदर की तरफ करेंगे, क्योंकि ये जो हम फ्रंट की करते हैं ना कटिंग, इसके लिए हम ये वाली शेप करते हैं। अब इसको हाफ़ जो किया था ना उसको टच करते हुए बाहर की तरफ निकाल लेंगे। अब हम बाहर वाले सारे जो रखे थे ना, वो उनको हम बाहर वाले को मिला लेंगे और इस तरीके से हम पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। फिर उठा के दोनों स्लीव्स फ्रंट की दोनों की कटिंग कर लेते हैं। ये 3 से 4 साल की बच्ची का ड्रेस है, लेकिन शर्ट जो है ना वो शॉर्ट है, बाकी साइज़ ठीक है, लेकिन शर्ट मैंने थोड़ी शॉर्ट रखी है और ट्राउज़र का साइज़ पूरा है। अब मैंने इस स्लीव्स के उल्टी साइड पे ये निशान लगा लिए और नई सीखने वाली बहनों के लिए मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, प्लेलिस्ट की सूरत में मौजूद है मेरे चैनल पर, ताकि उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिले स्टिचिंग के हवाले से, तो आप वो देख सकती हैं। इसके बाद गले का मार्जिन छोड़ते हुए जितना गला मैंने किया है, इसके बाद यहाँ से मैंने इसको डबल बिल्कुल बराबर करके रखा है और यहाँ पे मैंने एक क्रीज़ बना ली है। आयरन की मदद से बना सकती हैं और हाथ पे भी, कॉटन है तो हाथ पे भी बन जाती है, हाथ से भी। ये देखें, अब इसको मैंने एक लाइन खींच ली है और तकरीबन 1.25 इंच की मैं एक और लाइन इसके साथ खींचूँगी और 1.25 इंच ही रखते हुए मैंने ये तीसरी लाइन खींची है। अब नीचे से ये जो फोल्डिंग अलाउंस है इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5-2 इंच छोड़ते हुए लाइन खींचनी है। 4 लाइन्स ही खींचनी है तकरीबन। ये देखें, ये 3 3 6 3 9 ये ब्लॉक्स बन चुके हैं। और अब ये मैंने लिया वूल थ्रेड,
ठीक है। इसको मैं फ़िरकी में भर लूँगी। फ़िरकी में भर लेने के बाद डब्बी में से हम इसको गुजारेंगे और इसका चेक कर लेंगे हम। अगर ये रवानी से चले तो ठीक है, ना चले तो इस पेज को हम लूज़ करके इसको रवानी से चला लेंगे और साथ ही नलकी के साथ हम इसको करेंगे। ऊपर मैं सादा नलकी लगाऊंगी जो सिलाई वाली है और नीचे इसको मैं भरूँगी, फ़िरकी में लगाऊँगी। 4.5 इंच गला है और 4 इंच इसकी लंबाई है। अब गले में लगा लेती हूँ इसी तरीके से, ये देखें हाफ में रखते हुए। और लेकिन इससे पहले मैं एक पट्टी अटैच करूँगी। ये पट्टी मैंने तकरीबन ये देखें 1 इंच में से पॉइंट कम है, क्योंकि बच्ची का है ना तो फिर ज़्यादा चौड़ी पट्टी बुरी लगती है। इसको मैंने रेडी कर लिया है, दोनों साइडों से अच्छे से ग्लू की मदद से इसको मैंने रेडी किया और फिर थोड़ा सा आयरन भी कर लिया। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये पट्टी को मैंने अंदर रखा है और दोनों साइड से ये कपड़े को मैंने फ़ोल्ड किया है बिल्कुल बुकरम के साथ और इधर से भी, और ग्लू की मदद से रेडी कर लेने के बाद आयरन की मदद से अच्छे से रेडी कर लिया। अब यहाँ पे जहाँ पे नोक आ रही है यहाँ पे हम कपड़े पे निशान लगाएंगे और इस निशान से थोड़ा सा ऊपर रखते हुए हम 1/2 इंच जितना पट्टी को ऊपर रखेंगे ताकि ये गले के अंदर सिलाई हो। और नीचे से भी ये जो दरमियान की लाइन है ना, दरमियान में सही रखते हुए इस पर हम किनारे वाली सिलाई चला लेंगे। फ्रंट और बैक का गला मैंने लगा लिया है और जिन बहनों को गला लगाने में कोई मसला होता है उनके लिए काफ़ी डिटेल के साथ मैंने वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पर मौजूद है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। इसके बाद ये ट्राउज़र का फैब्रिक है, इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर पीस डाला है क्योंकि थोड़ी सी लेंथ इसकी कम हो रही थी। तो ये देखें ये इस तरीके से मैंने रखा हुआ है, दोनों पीस रखे हुए हैं। और यहाँ पे इसकी चौड़ाई 10.5 इंच है और लंबाई इसकी मैं आपको बताती हूँ, ये देखें 22 इंच है, क्योंकि शर्ट जो है ना वो थोड़ी शॉर्ट मैंने रखी है। और यहाँ पे 1.5 इंच मैंने नेफा के लिए रखा है। इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम इसका निस्फ़ करेंगे। निस्फ़ कर लेने के बाद हमारे पास टोटल हिप का साइज़ जो है वो 20 इंच है। 20 को मैंने 4 पे डिवाइड किया है तो 5 इंच आता है। 5 में मैंने 1 इंच स्विंग मार्जिन डाला है क्योंकि 1/2 इंच इधर से सिलाई में आएगा, 1/2 इंच इधर से सिलाई में आएगा। तो यहाँ पे हाफ में रखते हुए 3 इंच पे उधर निशान लगाया मैंने, 3 इंच पे इधर लगाया। अब यहाँ पे हम 8.5 इंच रखेंगे आसन की लंबाई और यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे और ये जो जहाँ तक आसन की लंबाई है इसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे तकरीबन 1 इंच और 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे इसको मियानी को शेप दिया और बिल्कुल हल्की सी शेप देंगे, ज़्यादा गुलाई नहीं करेंगे। अब इस निशान को भी हम सीधा कर लेते हैं क्योंकि नीचे से इसका पांचा मैंने खुला रखा है, इसलिए जितनी शेप मैंने यहाँ से दी है इतनी मैंने इसको इस तरफ से भी दी है। और इसको मैं यहाँ पे जो शेप देनी है ना, नीचे से फोल्डिंग अलाउंस छोड़ते हुए यहाँ पे हम इसको शेप देंगे इस तरीके से। और इस तरफ से भी हम इस स्केल को रखते हुए यहाँ से नीचे जो इतना फोल्डिंग अलाउंस छोड़ना है वो छोड़ते हुए हम इसको शेप देंगे। और यहाँ से गुलाई जहाँ से आ रही है ना, यहाँ से अच्छे से आपने इसको कटिंग करना है ताकि नोक ना बने। इसके बाद नीचे से ये जुड़ा हुआ था इसको मैंने अलग कर लिया है और यहाँ से जितना मैंने फोल्डिंग के लिए रखा हुआ था इस पर मैंने कट लगा लिए। और इसके बाद इसकी आसन की ये मैंने सिलाई लगाई है थोड़ा सा छोड़ते हुए। नीचे से मैंने इसको तकरीबन 1 इंच छोड़ दिया है और 1 इंच छोड़ते हुए सिलाई को मैंने पक्का कर लिया है। इसके बाद हम इधर से जो थोड़ा सा जुड़ा हुआ था इसको भी मैंने कटिंग कर ली है और यहाँ पे मैंने साइड की सिलाई लगाई है। साइड की सिलाई लगा लेने के बाद हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे। फ़िटिंग की सिलाई जो हमने छोड़ा हुआ था ना आसन की सिलाई, ये देखें इसको छोड़ते हुए यहाँ पे हम इसकी जोड़ के रखेंगे और यहाँ पे इसकी भी सिलाई लगा लेंगे और इसकी भी ये सिलाई लगा लेंगे फ़िटिंग की। और पांचे को हम राउंड में मोड़ेंगे बाद में। इसके बाद ये जो छोड़ी हुई सिलाई थी ना आसन की, इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ से हम इसको पक्का करते हुए डबल या ट्रिपल सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद ये पांचा है, पांचे को इस तरीके से मोड़ना है कि इस कपड़े को हमने सिलाई वाली को साइड वाली सिलाई को खोल के रखना है और इतना मैंने फोल्डिंग में दिया क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम था इसलिए मैंने कम फोल्ड किया है। ये देखें इस पर मैंने मिरर लगाए हैं और दामन पर मैंने हैंड स्टिच तरपाई की है। और ये जो थे एक एक मैंने इसके साथ मिरर के साथ जो है ना एक एक लटकन लगाया है, हैंगिंग लगाया गले पर। बैक पर मैंने हुक लगाई है और यहाँ बटन लगाएंगे। और स्लीव्स पर ये देखें 4 मिरर लगाए मैंने। यही डिज़ाइन आप ट्राउज़र पर भी बना सकती हैं। डिज़ाइन सिंपल सा है मगर डिसेंट है। आप इसको 14 अगस्त के अलावा भी अपनी बच्चियों को घर में पहना सकती हैं। और ये ट्राउज़र रेडी हो चुका है तकरीबन, अब सिर्फ इलास्टिक डालनी है। इलास्टिक के लिए ये मैंने जितना रखा था ना स्विंग अलाउंस वो मैंने फ़ोल्ड कर लिया प्रेस की मदद से और इस तरीके से मोड़ते हुए मैं इसमें इलास्टिक अटैच कर लूँगी राउंड में। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना और ऐसी मज़ीद अच्छी और ख़ूबसूरत वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल का विज़िट भी आपने ज़रूर करना है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग आपको मिलेगी।
मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नई कलर स्कीम और नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।